दोस्तों, नाइटी ड्रेस पहनकर पूजा करने से क्या हो जाता है? गीला तौलिया बांधकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? जो लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, कृपया स्किप किए बिना पूरी वीडियो देखें। नाइटी एक ऐसा कपड़ा था जिसका इस्तेमाल रात में आराम से सोने के लिए किया जाता था, लेकिन अब नाइटी गृहिणियों का सबसे पसंदीदा कपड़ा बन गया है। कारण बस इतना ही है, गृहिणियों का दिन का ज्यादातर समय सिर्फ काम में ही निकल जाता है। बेचारियों का छुट्टी वाला दिन भी नहीं होता, घर का काम करती रहती है। ऐसे में नाइटी बहुत कंफर्टेबल होती है, ज्यादा पसीना नहीं आता, पल्लू नहीं होता, कुल मिलाकर एक ही कपड़े में बहुत सुंदर लगती है। पहनने में और घर में आराम से काम करने में सुविधा होती है। अगर बात पूजा करते समय या किसी भी शुभ कार्य के समय नाइटी पहनकर पूजा करना शुभ नहीं है, इसे शास्त्र नहीं मानते। इस बात पर आए तो शास्त्र में क्या कहा गया है? गृहिणियों या सुहागिनों को बिना किनारी और बिना पल्लू वाला कपड़ा पहनकर पूजा करने से वो पूजा भगवान तक नहीं पहुंचती, ऐसा हमारे शास्त्रों के पंडितों ने कहा है। मतलब साड़ी पहनकर पूजा करनी चाहिए। किनारी और पल्लू वाली इस साड़ी को पहनकर पूजा करना अच्छा माना गया है। इसे न मानने पर तरह तरह के शोक वैधव्य प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र के पंडित कहते हैं। बिना पल्लू वाली पूजा लड़कियों और सुहागिनों को नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई भी व्रत, त्योहार, पूजा, पूर्णिमा, अमावस्या की पूजा हो, इसमें भी यही नियम लागू होता है। और पूजा करते समय कम से कम 2 कांच की चूड़ियां भी पहननी चाहिए। आप भले ही सोने की चूड़ियां पहनती हों, फिर भी पूजा के समय कांच की चूड़ियां बहुत जरूरी है, नहीं तो दोष लगता है और पूजा का फल नहीं मिलता। इसी तरह पुरुषों को भी फटी तार वाली पैंट शर्ट पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि मंदिर, देव दर्शन के लिए जाते समय भी वस्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए। धोती और पंचा पहनकर दर्शन, पूजा या व्रत करने से जल्दी फल की प्राप्ति होती है। घर की लक्ष्मी को तेजस्वी होना चाहिए, वो तेज नाइटी में बिल्कुल नहीं होता। मैं कहीं बाहर नहीं जाती, घर में ही रहती हूँ, इसलिए नाइटी बेस्ट है, ऐसा मत समझिए। अपने बच्चों के सामने भी इसे पहनना सम्मान की बात नहीं है, इसे मत भूलिए। और नाइटी पहनकर बाहर जाना भी सम्मान की बात नहीं है। मंदिर जाना संस्कृति नहीं है, इसे मत भूलिए। नाइटी को रात में सोते समय और पीरियड्स के समय पहनिए। बाकी समय में जितना हो सके साड़ी पहनने की कोशिश कीजिए। इससे आप अपने पति को भी आकर्षित करेंगी और साथ ही गृह लक्ष्मी का तेज भी आएगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि इससे आपका शरीर भी सुंदर रहेगा। हमारी संस्कृति की साड़ी का फायदा यही है कि इससे आपकी फिगर अच्छी रहती है। कैसे? साड़ी पहनने पर पसीना ज्यादा आता है और साथ ही साड़ी पहनने के लिए कमर पर कसकर बांधा जाने वाला लहंगा, टाइट ब्लाउज, खींचकर डाला जाने वाला पल्लू, ये सब मोटापा आने वाली जगहों को ही टाइट करता है। शरीर को पिघलाने या फिटनेस मेंटेन करने के लिए लोगों की पहली पसंद पसीना बहाना है। इसके लिए पसीना बहाकर एक्सरसाइज करते हैं। मोटापा कम करने के लिए कमर पर बेल्ट बांधते हैं। ये सब साड़ी में ही है। फिर इसे छोड़कर दूसरी चीजें ढूंढने वाली हमारी बुद्धि को क्या हो गया है? एक बार सोचिए। आजकल लोग सोचते हैं कि साड़ी न पहनकर भी पूजा करने वाले सब अच्छे हैं। ना, ऐसा सोचने की बजाय हमारे बुजुर्गों ने जो भी किया, जो भी कहा, वो सब सिर्फ हमारी भलाई के लिए ही था। इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आजकल के लोगों का तर्क है कि नाइटी पहनकर पूजा करने से कुछ खास नहीं होता। पूजा में पहने जाने वाले कपड़ों से भगवान प्रसन्न होते हैं या अप्रसन्न होते हैं, ऐसी किसी भी मान्यता का कोई धार्मिक आधार नहीं है। पूजा का मुख्य उद्देश्य भगवान को याद करना और उनकी आराधना करना, मन को शांत करना और ध्यान करना, सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करना। पूजा के समय साफ और स्वच्छ कपड़े पहनना पारंपरिक रूप से अच्छा माना जाता है।
लेकिन कौन से कपड़े पहनने हैं ये व्यक्ति की अपनी पसंद और सुविधा पर निर्भर करता है। पूजा के समय ध्यान देने योग्य बातें। शुद्ध मन से पूजा करना जरूरी है। भगवान के प्रति भक्ति भाव से पूजा करना। पूजा की विधियों का सही से पालन करना। आप कौन से कपड़े पहनकर पूजा करते हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आपकी भक्ति और श्रद्धा है। ध्यान दें, ये बातें पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर कही गई हैं। हर किसी को इसे मानना जरूरी नहीं है। नाइटी पहनना एक व्यक्तिगत पसंद है। आराम और सादगी चाहने वालों के लिए नाइटी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन स्वास्थ्य, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखना भी जरूरी है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको सही लगी हो तो प्लीज करना मत भूलिएगा। इसे और भी लोगों तक लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल भी प्रेस कर दीजिए।